हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। फिर से हम हाजिर हैं करंट अफेयर के स्पेशल मंथली सीरीज में, जो ऑलरेडी अक्टूबर का 1 to 15 अक्टूबर का एक वीडियो अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट है। आप आज 16 से अंत 30 अक्टूबर तक के बीच का देखेंगे। पार्ट 2, एक महीने का 2 पार्ट होते हैं, 1 to 15 और 16 to 13 के बीच। तो चलिए बिना देर किए हुए चलेंगे क्वेश्चन पर। और हाँ, अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करके जाइए। तो करंट अफेयर की सीरीज चल रहा है, इसमें बने रहिए, निश्चित ही बेनिफिट मिलेगी। तो क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन अक्टूबर से होगा। 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज रख दिया गया। तो ये काकसर जो ब्रिज है ना, कहाँ है? तो लद्दाख में, और इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है। दूसरे प्रश्न, अक्टूबर 2024 को भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुई है। तो कौन? तो नीतू डेविड शामिल हुई है। ठीक है, नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ, भारतीय महिला क्रिकेटर है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो जेके है उसके जम्मू एंड कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न को देख सकते हैं। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया था? अल्जीरिया। ठीक है, मुर्मू जी को अल्जीरिया का मानक डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, याद रखना है 5वां है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल जीता है। ठीक है, निकिता पोरवाल। अगला प्रश्न, 17 अक्टूबर 2024 को किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया है? दूसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, मेरा होचुंगवा महोत्सव, भी क्वेश्चन है। मेरा होचुंगवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, मणिपुर में। अगला प्रश्न, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? तो रायपुर में चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथा खिलाड़ी पूछ रहा है। ठीक है, तो विराट कोहली बन गया है। 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले विराट कोहली है चौथे, इससे पहले 3 होंगे। और 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती को पूरी किया? ठीक है, पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, ठीक है, लंबी दूरी का, तो ये मनामा में तैनात हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा? जो आवासीय विद्यालय है ना, उसका नाम अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। यह घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो कर्नाटक ने किया है। ठीक है, कर्नाटक। अगला प्रश्न चलेंगे। 18 अक्टूबर 2024 को बिहू, देखिए कट्टी बिहू त्यौहार याद रखिएगा, कट्टी बिहू त्यौहार असम में। ठीक है, बिहू भी असम का ही है। अगला प्रश्न, 18 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो, स्कैम जो होता है धोखाधड़ी, उससे बचो, तो भारत सरकार ने स्कैम से बचो का अभियान शुरू किया। किसके साथ? तो मेटा के साथ, जानते हैं मेटा, फेसबुक। अगला क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आयात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप चालू किया? याद रखिएगा, सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने चालू किया है? तो ट्रैफिक संबंधित है सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार ने। ठीक है, केरल, दक्षिण भारत का राज्य केरल सरकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा?
ठीक है। वैश्विक अनुसंधान केंद्र IIT दुबई में कौन सा चालू करेगा? तो मद्रास कर रहा है, दुबई में मद्रास वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया जा रहा है? पिंक अलार्म लगाया जा रहा है, ठीक है, देखिए याद रखिएगा, पिंक अलार्म लगाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अक्टूबर 2024 को 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बाला देवी, यह महिला है, 50 गोल पहली भारतीय महिला बनी है, बाला देवी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षण कौन? तो भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास, याद रखना है, सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो गुजरात तथा दमन और द्वीप में सागर कवच तटीय युद्धाभ्यास को चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2024 को पुबुदु दशा नाइके को किस देश के क्रिकेट टीम का मेटर नियुक्त किया गया? ठीक, क्रिकेट टीम का मेटर नियुक्त किया गया है, तो नेपाल का, ठीक है, पुबुदु दशा नाइके को नेपाल का क्रिकेट का मेटर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2024 को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर, याद रखें, ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे? तो यांग जिंग एवं युकुन लियू को चुना गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया? जो ने रिजर्वेशन हम लोग कराते थे, रिजर्वेशन उसको घटा दिया, पहले 120 था, उसको घटाकर अब 60 दिन, मतलब सिर्फ अगर आपको जाना है तो 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। पहले 120 दिन था, उसको घटा दिया गया है, ठीक है, तो उसको अब 60 दिन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 84वें स्थान पर भारत है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 84वें स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो ओमान, ठीक है, ओमान में किया है, कहाँ? तो ओमान में किया गया। आगे चलते हैं, 21 अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा बने हैं। कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप, याद रखिए दीपिका कुमारी तीरंदाजी करती है, ठीक है, यह कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन? दीपिका कुमारी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड जीत गया है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? मिशन वसुंधरा 3.0, तो कौन? तो असम सरकार ने किया है, ठीक है, असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? कौन करेगा? तो दिल्ली, विकलांग लोगों के लिए, ठीक है, विशेष अदालत निकाल रहा है, स्पेशल कोर्ट, तो दिल्ली करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में हुआ है, ठीक है, गोवा में। अगला क्वेश्चन, फूल वालों की सैर उत्सव, देख सकते हैं फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ? तो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2024 को ग्लास्गो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया? खेल को क्या वो खोलता है वहाँ ग्लास्गो में, कॉमनवेल्थ में हटाया गया, तो 9 खेलों को हटा दिया गया था, ग्लास्गो में हुआ, याद रखना ये भी। और 2024 को हुआ अक्टूबर में, कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 खेलों को हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान नाम है दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो ये कतर ने नाम दिया, दाना चक्रवात का नाम कतर ने किया था। और 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ है? तो रायपुर, ठीक है, रायपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो 24 वाला जो हुआ रहा है कहाँ? तो रूस में हो रहा है, ठीक है, रूस में किया जा रहा है, रूस में किया जा रहा है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? WHO जो है 7 अप्रैल मिस्र में, ठीक है, मिस्र में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है मिस्र को। किसे
कालिदास सम्मान पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो मध्य प्रदेश सरकार मिलता है तो रघुपति भट्ट को मिला है, ठीक है। कालिदास सम्मान पुरस्कार रघुपति भट्ट को। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर, याद रखिएगा करतारपुर को गुरु नानक देव से संबंधित था, तो करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है तो 2029 तक करतार कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान ने बढ़ा दिया, ठीक है। 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 जो है, याद रखिएगा COP16 कहाँ आयोजित होगा था, कोलंबिया में। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कोलंबिया में आयोजित होगा, ठीक है। और 24वीं राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप किसने जीता था, कर्नाटक ने जीत लिया, ठीक है। तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कर्नाटक ने जीती। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना है तो इजराइल बन गया है, इजराइल। और HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है, HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है तो पैम कौर, कौन तो पैम कौर नियुक्त हुई है, पैम कौर। अगला क्वेश्चन, 2024 के वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो उर्मिला चौधरी को, याद रखना है। 2024 के जो वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, उर्मिला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2024 को किसने T20I में, देखिए सर T20I में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है, सबसे बड़ा जो जिम्बाब्वे ने बनाया है, देखा T20I में ना 344 रन का जिम्बाब्वे ने बनाया था, वो भी 4 विकेट पर, ठीक है, 4 विकेट पर उसने बनाया था। चलिए अगला देखते हैं, 24 अक्टूबर 2024 को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं तो R अश्विन बने हैं, R अश्विन, ठीक है, R अश्विन। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन हुआ, ड्राई पोर्ट का कहाँ हुआ है तो बिहटा में, ठीक है, बिहटा में ड्राई पोर्ट। ट्रेवर्स ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है तो शिलोंग उभरा है, ठीक है, शिलोंग। चलिए शिलोंग। 24 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया, संन्यास की घोषणा किसने किया तो रानी रामपाल ने किया, ठीक है। ये हॉकी खिलाड़ी है, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल, याद रखिए घोषणा कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स, याद रखना सिम्बैक्स अभ्यास हो रहा है, वो 31वां संस्करण है, सिम्बैक्स है। और भारत और सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स होता है, 31वां संस्करण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया, IMF के साथ किस देश ने तो UAE ने IMF के साथ समझौता किया, वो भी वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 25 अक्टूबर 2024 को किसे जामिया मिलिया उसके कुलपति नियुक्त हुए हैं, ठीक है। जामिया मिलिया के कुलपति कौन हुए तो मजहर आसिफ नियुक्त हुए हैं, ठीक है, जामिया कुलपति मजहर आसिफ। 25 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ तो उज्बेकिस्तान, ठीक, उज्बेकिस्तान के साथ MOU मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। 25 अक्टूबर 2024 को 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन, याद रखिए 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ है तो गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए, याद रखें एक राज्य सरकार है और कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव को रखा है, उत्तीर्ण अंक जो होता है उसको कम करने का, तो महाराष्ट्र सरकार ने उत्तीर्ण अंक को कम रखने का प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव VVI क्वेश्चन 2024 कहाँ हुआ है तो कुरुक्षेत्र हरियाणा, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग 2024, फीफा फुटबॉल से संबंधित उसमें शीर्ष कौन है तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का बाद देख सकते हैं फ्रांस होगा, ठीक है, और हमारा भारत जो है 125वें स्थान पर, ठीक है, दूसरे पर फ्रांस है और भारत 125वें पे। चलिए अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2024 को सखारोव पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है तो मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजमेज उर्तिया और मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, सखारोव पुरस्कार 2024। तो इसमें शायद जेलेंस्की को मिला था, यूक्रेन के राष्ट्रपति।
चलिए अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2024 को 21वें पशुधन गणना अभियान, याद रखना है 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है तो श्री राजीव रंजन सिंह, ठीक है, राजीव रंजन सिंह। 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया गया तो श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी का नेतृत्व, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार नहीं को पुरस्कार क्या है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया किसको, तो दारा सिंह खुराना को, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारा सिंह खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2024 को विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में शीर्ष कौन है, तो डेनमार्क शीर्ष है, ठीक है, विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक में तो डेनमार्क टॉप है। अगला क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2024 को कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली को पुनः पुष्टि की गई है, एशियाई सुनहरी बिल्ली है उसकी पुष्टि हुई है तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ, एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगा, ठीक है, तो ये लद्दाख में, कहाँ हाइड्रोजन है और भारतीय सेना मिलकर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित कर रहा है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2024 को कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है, तो ये यूके बन गया है। तो कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला यूके, पूरा जो विद्युत उत्पादन हो रहा था कोयले से इंग्लैंड में, उसको बंद कर दिया गया। चलिए अगला देख सकते हैं 26 अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है, ठीक है, तो भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए, तो मालदीव के लिए काम किया है, ठीक, 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है तो मालदीव के साथ, ठीक है। 26 अक्टूबर 2024 को एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो सिंगापुर में हुआ है, कहाँ, तो सिंगापुर में। 26 अक्टूबर 2024 को मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में मेटर फॉर जेनरेटिव एआई का सृजन किया है, ठीक है, मेटा मिला और इंडिया एआई ने मिलकर किस आईआईटी में पूछा है, तो मेटर फॉर जेनरेटिव एआई का सृजन करेगा तो आईआईटी जोधपुर में, ठीक है, आईआईटी जोधपुर में। गंगा उत्सव 2024 कहाँ था, हरिद्वार में, गंगा उत्सव 2024 कहाँ था, हरिद्वार में, ठीक है। 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है, तो 20 लाख की गई है, ठीक है, 20 लाख कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी, तो थॉमस मैथ्यू द्वारा, ठीक है, थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये प्रकाशित की जाएगी। अगला क्वेश्चन 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद करने का घोषणा किया, 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय है और वह एक पुरस्कार बंद करने की घोषणा किया है, तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार क्या है, तो बंद करने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन 27 अक्टूबर 2024 को किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा मिला है, तो शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा मिला है। अक्टूबर 2024 LNT टर्बो क्या था, लार्स एंड टर्बो शायद यही होगा, LNT को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है, तो फ्रांस में, ठीक है, LNT को फ्रांस में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 को कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु को विकसित किया है, ठीक है, अगरकर अनुसंधान संस्थान और अल्जाइमर बीमारी के लिए एक गैर विषाणु अणु को विकसित किया था पुणे में, ठीक है, पुणे में। अगला चलते हैं प्रश्न 27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है, ठीक, अंडर 23 में तो 2 पदक कुश्ती में, ठीक है, 2 पदक जीत लिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान किस देश के, मोहम्मद रिजवान है और किस देश के पूछा गया है, वनडे और T20 के टीम के कप्तान बने हैं रिजवान, तो पाकिस्तान के ये T20 और वनडे दोनों के कप्तान बने हैं मोहम्मद रिजवान।
अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड के प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया था। सोहराई पेंटिंग झारखंड का है, याद रखना है, और रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उनको दिए थे। 27 अक्टूबर 2024 को जजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में हुआ है, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अक्टूबर 2024 को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर नाम क्या है, तो सुकांत कदम को कौन सा पदक मिला है, तो स्वर्ण पदक मिल गया, ठीक है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 को सरकारी ई मार्केट प्लस ने जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। देखिए ई मार्केट प्लस को ने जेम को अपनाया है और उसके लिए किस राज्य के साथ समझौता किया था, सिक्किम राज्य के साथ समझौता हुआ। 28 अक्टूबर 2024 को किसे नेफेड के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया, नेफेड, ठीक है, कृषि से संबंधित है, तो दीपक अग्रवाल को, ठीक है, नेफेड के एमडी नियुक्त किए गए हैं। 28 अक्टूबर 2024 को सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा देगी। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये अच्छा भी बात है सरकार के पहल का। तो 80 वर्ष की आयु के बाद अतिरिक्त अनुकंपा भोगी दिया जाएगा। और एक और अगला क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2024 को भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में, सुल्तान जोहर कप समझ है, वह हॉकी संबंधित है और यह कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान है। फिजी ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दिया। चलिए 29 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन कौन सा राज्य सरकार बना रहा है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, 6 जिला में ना विशेष शिक्षा जोन बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने C-295 सैन्य विमान का विनिर्माण परिषद का उद्घाटन किया है। C-295 सैन्य विमान है, उसके विनिर्माण परिषद का उद्घाटन किया है, तो बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है, बड़ोदरा गुजरात में। चलिए 29 अक्टूबर 2024 को कहाँ वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया है, तो गुजरात में, ठीक है, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का कहाँ, तो गुजरात में किया है, ठीक है। 29 अक्टूबर 2024 को चिराग दिकर्रा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया। 29 अक्टूबर 2024 कौन सा दिवस, तो 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, ठीक है, 29 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो 79वां है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, ठीक है, कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन की वेल्ड एंड रोड पहल से अस्वीकार कर दिया। ब्राज़ील इससे बाहर निकल गया है, ठीक है, तो वही अस्वीकार कर दिया है वेल्ड एंड रोड पहल से। 30 अक्टूबर 2024 को किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया किसे, तो विपिन कुमार को। 30 अक्टूबर 2024 को किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है किसने, तो अफगानिस्तान ने जीता है, ठीक है, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन 23 अक्टूबर 2024 को देश के पहले स्टार्टर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में किया गया। स्टार्टर्स विलेज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, थानो गांव देहरादून के पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 अक्टूबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित बैलन डी पुरस्कार 2024 मिला है, किसको, तो हॉड्रिंगो हर्नांडेज एस्केटेंटे इसको मिला है बैलन डी पुरस्कार 2024। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल है, इसने अदम्य, देखिए अदम्य और किस एक और नाम से, तो अक्षय, अदम्य और अक्षय नाम से 2 गश्ती जहाज को लॉन्च किया है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर मैथ्यूज वेड, याद रखिए क्रिकेटर है मैथ्यू वेड, संन्यास लिया था ऑस्ट्रेलिया के थे मैथ्यू वेड, बिल्कुल सही ऑस्ट्रेलिया के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क और निःशुल्क कैंसर उपचार देगी। 14 वर्ष से कम जो भी बच्चा है उसको निःशुल्क कैंसर उपचार देगा। तो नेपाल देगा, बहुत अच्छा पहल है देश का, नेपाल का। 31 अक्टूबर 2024 को भारत, क्या पूछ रहा है, भारत और किस देश ने 2026 के सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत और कौन देश मिल के, स्पेन मिल के क्या कर रहा है, सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष को 2026 को मनाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? ठीक है, CEO नियुक्त, तो शाश्वत शर्मा को क्या, तो भारतीय एयरटेल का CEO नियुक्त किया शाश्वत शर्मा। तो हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो इसी के साथ 2 पार्ट हुए हैं अक्टूबर मंथ के। तो आप लोग जाइए बिल्कुल प्लेलिस्ट से सारे वीडियो करंट अफेयर को देखिए, निश्चित ही एग्ज़ाम बेनिफिट है। एंड फिर से कोई वीडियो में क्यूरी आपको सजेशन देना है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेश्चंस अगर आपको लगे गलत है तो उसका कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तत्काल मिलेगा। तो फिर मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग सितंबर मंथ एंड अक्टूबर मंथ के देख चुके हैं। उसके बाद अगस्त मंथ को हम लोग देखेंगे करंट अफेयर, उसके भी 2 पार्ट्स होंगे। तो तब तक मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।